एक लड़की ने अपने बाप को फोन किया, बेटा एक लड़की ने अपने पिता को फोन किया और रोए की बोली, पिताजी पिताजी। अच्छा, बाप भी सजनों विदुर था, पत्नी नहीं थी उसके, समाप्त हो गई थी। फोन उठाया बेटी को, अकेली बेटी आई और कोई संतान हाथ ना आई, छोरा ना हो। बाप रोयो, बेटी तू क्यों रो रही है, का है वो? सो लड़की बोली, पिताजी या तो आज शाम तक आ जाओ, नहीं सवेरे फांसी खा लूंगी। हमारे देहात में कहते हैं फांसी खा लूंगी, वैसे फांसी खाई नहीं जाती, बुआ कोई रोटी फोटी है। ये इतनी गलत बात है। जरा सी बात वही कि रस्सी लेके राधे राधे, अरे इतना अनमोल शरीर। और बुरा मत मानियो, जो ये अकाल मौत मरते हैं ना, ये सारी जिंदगी इतने बुरी तरह भटकते हैं, इन्हें जन्म तो मिलता ना है। कहूँ औ तो बन के भटक रहे हैं, कहूँ प्रेत बन के भटक रहे हैं, कहूँ सज्जनों है। इनको इतना भटकना, इतने लठ पत्ता इन पे, जो यहाँ से अकाल मृत्यु करके जाते हैं, इतने डंडे पड़ते हैं यमदूतों के, इनको बहुत पिटाई होती है सज्जनों। इसलिए कभी सोचना भी मत, कोई भी न सोचना, ये गलत है। तो लड़की ने कही, बोले पिताजी फांसी लगा लूंगी सवेरे तक अगर तुम नहीं आए। पिताजी बोले कुछ गड़बड़ है ज्यादा। मनोज कुमार सनोप राम सिंह चुरे था, 100 रुपये हमें, 100 रुपये परिचित, 100 रुपये यज्ञ परिचितनी, 200 रुपये भंडारे में दान कर रहे हैं, भगवान बहुत आता। और ये नरेंद्र सिंह एटा 100 रुपये हमें, 100 रुपये हमारे पूरे मंडल को, 1100 रुपये भंडारे में दान कर रहे हैं, भगवान बहुत आनंद थे। मैं जो बात कह रहा था वो सुनो। लड़की रोए के बोली, मैं फांसी लगा लूंगी। पिताजी बोले बता तो सही। सो लड़की बोली, सासू मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं ना मरूंगी तो आज रात में या सासू को मार दूंगी। इनमें तो एक ही रहेगी, या मैं रहूंगी या सासू रहेगी। बड़े गौर से सुनो। अब वो लड़की का बाप बहुत पढ़ा लिखा, बहुत तेज। लड़की के बाप ने कही, बेटा तो मेरी कसम होए, ऐसा कुछ मत करिए, तू सवेरे मेरे पास आ जा, ऐसी दवाई तू का चाह रही थे सासू मर जाए? बोले हाँ जी, बुढ़िया मर जाए सोई चैनते, जब तक ये मरे ही ना तब तक मैं चैनते ना रह रही। तो सजनों, लड़की के बाप ने कही, ऐसी दवा बनाऊंगा, मैं डॉक्टर हूँ, वैद्य हूँ, ऐसी बुढ़िया बनाऊंगा कि 6 महीना में ये बुढ़िया मर जाए। समझना मेरी बात। सवेरे बहू अपने पिता के पास गई, पिता ने 365 बुढ़िया बनाई और कई सवेरे शाम खवैया कई सासू। और देख बेटा जी, दवाई इतनी खतरनाक है, पानी में दे दी तो फिर उल्टी हो जाए बुढ़िया। फिर क्या करना है? 1 लोटा जारी को दूध मलाई को चकाचक। सभी लोग सुनना मेरी बात। 1 लोटा दूध सवेरे और 1 लोटा दूध शाम को फिटेवा दिए, और है सके तो बामने के बादाम गोद दिए, तो दवाई ने ज्यादा असर करे। और बुढ़िया को पिला। और सुने, एक परहेज तो करना पड़े। वो कहा कि चाहे वो लात मारे चाहे गारी दे, दवाई खावे बुढ़िया, परहेज करिए। तू मुंह मत खोलिए 6 महीना तक, देख लेते बुढ़िया मत है क्या ना। लड़की बोली, जी कौन सी दवाई है? सास खावे परहेज हम करे। बोले करनो पड़े। मैया गौर से सुनना। लेके दवाई आ गई लड़की, खुशी के मारे नाच रही है, मेरी सास मरेगी, होए राम जी। अब तो नाच रही है सजनों, घर में भैंसिया दूध देती, बूढ़ी अम्मे कबूमा ने दूध की बूंदनाएं दी, आज फटेवा लोटा दूध वहां में घोर की पुड़िया। अम्मा कैसी हालत है गई है तुम्हारी, दूध पियो करो, ले। बुढ़िया बोली, जाम कुछ मिलाए तो नहीं लाई जी, जाने कबू कुछ दोना, आज दूध पिला रही है। सजनों, बुढ़िया ने बहुत दिन बाद मिलाओ, सो खेच गई एक ही सांस में। सुबह शाम दूध पी पी के 1 ही महीना में मैया ठीक ठाक है गई। अब तो इतनी ताकत आ गई कि बहू पे नेक गलती है जे तो लात मारे, बहू वो गिरे मौके पर। जैसे बुढ़िया लात मारे, बहू मौके पर गिरे। पहले लात नहीं मार पाती, पहले तो एक कहती सास और 10 पकड़ाई देती बहू।
अब लात खाए के झाड़ पहुंच के बैठ जाते, तुम मेरी मैया हो, मारो भी तो काहे, तुम मेरी मैया हो। सजनो एक आध महीना तो मारी, 2 महीना 3 महीना 4 महीना। एक दिन बगल में किसी पड़ोसिन ने अपनी सास को खोपड़ो फोड़ दो ईंटते। सोई सास बोली हाय मर जाऊं, मेरी बहू इतनी बढ़िया। पड़ोसिन ने अपनी सास को खोपड़ो फोड़ दो और मेरी बहू लाते खावे भूसे खावे मोती कछुना कहते, मेरी बहुत बढ़िया कोई है ही ना है, अवन ने करी मोहल्ला में। सो पड़ोसिन तो बोली सुन नहीं हो, आज तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूं, अब तक मैंने कही ना आई, तुम्हारी कसम मेरी बहुत बढ़िया। तो पूरे गांव में बहू, अब बहू की तारीफ करने लगी सास। बहू निकल के आई बाहर, मोहल्ला के बोले का बात है, ऐसा का खवा रही हो। सास बड़ी तारीफ करते हैं, बोले वो बुढ़िया, वो तेरी कसम जी कह रही मेरी बहू ना है, बेटी तू ज्यादा है। और तेरी सास कह रही कि मुझे तो लगता है अपनी बिटिया के लिए कान कर दूं, बहू के लिए कान कर दूं। तो बहू के मन में उस सास के प्रति प्रेम जगो और सास के मन में बहू के प्रति प्रेम, और धीरे धीरे जी प्रेम इतना बढ़ेगा कि न सास बहू को बिना देखे रह पावे, न बहू सास को बिना देखे। एक रोटी बनावे तो दूसरी बैठ के सज्जनों सब्जी काटे, इतना प्रेम दोनों में हो गया। संग ही संग रहना, खाना पीना, भोजन बनाना। एक दिन थैला में हाथ डालो, 20 पुड़ियां मिली बस। सोई बहू रोई गई, 20 पुड़ियां देख करके बोली अब क्या करूं, हे भगवान अनर्थ हो गया, अब तो मेरी सास मर जाएगी और मैं अपनी माँ के बिना रह नहीं पाऊंगी। मेरी मैया तो बचपन में ही मर गई, जिस सास मेरी मैया जैसी है, मैया उतनी ज्यादा है, अब मैं जा छोड़ नहीं पाऊंगी। सो पिताजी को फोन करो, पिताजी अब मैं मर जाऊंगी। बोले अब कहा है, अब कहा मर रही है। बोले मेरी सास को जो कछु है तो मैं हूं जिंदा। बोले तू बड़ी अजीब है, बाद ना मरवाए वो चाह रही, आज कह रही है जिंदा ना रहूंगी। बाप बोलो कल ले आ रहा हूं, चिंता मत करे। बाप दूसरे दिन पहुंचो। याद रखना सज्जनों, बहू ने सास के पैर पकड़ लिए, सासू माता मुझे माफ करना, क्या हुआ, मैंने तुम्हें दूध में जहर मिला के दयो संग किया, अब तुम 20 पुड़ियां और बची, 10 दिन बाद मर जाओगी। तो सासू ने पता का जवाब दो कि बेटा अब मरूं चाहे जिंदा रहूं, अब मरूं चाहे जिंदा रहूं, जो चीज मैं चाहती थी सो मैंने जी लई। जे इतने दिन तेने मेरे संग जिए, मैंने अपनी बेटी की कमी महसूस ना करी, बहू तेने मोई बेटी जैसा प्यार दो है। अब इतने प्यार के बाद मैं मरी जाऊं तो कोई मोई चिंता हाथे ना है। सजनों बहू पाए पकड़ रही, रोए रही, माफ कर दो मुझ पे गलती है गई है। सासू कह रही चिंता मत करे, कछु गलती ना वही तो पे। तब जब खूब मिला बैठी है गई, तब लड़की को बाप बोला वो सुनो तुम दो रोए नहीं, अब ने मेरी सुन ले, न तो तुम मरोगी समझने, और बेटा तू चिंता मत करे, तेरी सास बहू ना जा रही। बोले क्यों? बोले मैंने संख्या थोड़ी ही बोलो, मिश्री पीस के दे दही तो है, और मिश्री तो कोई मरता नहीं है, मुझे मालूम है बेटा, मैंने जहर ना दो, मैंने तो मिश्री पीसी, मिश्री तो कोई नहीं मरता। तेरी सास ने मिश्री को दूध पियो है, तासू ताकतवर है गई, जिनाए मर रही। और सुन ले कमी एक उतर बते हतेनाई न तो में न सास में, मैंने परहेज बताया दो, तेने अपनी जवान बंद कर ली तो सास अपने आप ठिकाने पे आ गई। तो सज्जनों ध्यान रखना, गृहस्थी तभी चलेगी जब एक आदमी को थोड़ा सा झुकना। सत्यभामा जो है ना, ये दिनेश यादव 100 रुपये, प्रवीण यादव 100 रुपये, संदीप यादव 100 रुपये, कश्मीर यादव 100 रुपये, सुरजीत यादव 100 रुपये, रिंकू यादव 50 रुपये। ये हमारा सम्मान ग्राम सिंहपुर से पधारे हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आनंद। और 500 रुपये राजू यादव कोयला, 101 रुपये रविंद्र यादव कोयला, 101 रुपये सनोज कोयला, ये भंडारे में दान करते हैं। ये सभी भक्त हमें दान पर कर रहे हैं, भगवान बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए। और देखो कुलदीप सनौप अजय प्रकाश निवासी चुरैथा 100 रुपये हमें, 100 रुपये हमारे, ये बोल दिया, अच्छा 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 बोल दिया तो ठीक है। तो भगवान का सुंदर आनंद सही है, जो मंडलवाए सब गर्द लगा लेते हैं, तो बहुत सुंदर भाव है।
ये सभी माल्यार्पण करते, भगवान बहुत बहुत आनंद दे। अच्छा भैया आगे श्रवण करें सत्यभामा।